राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल सुकून दिल 830 में। सुबह की 9:30 बजने को है और बसंत ऋतु आप सुन पा रहे होंगे पक्षियों का मधुर संगीत और बसंती बयार को। फरवरी 18 तारीख अल्मोड़ा के दोराहाट ब्लॉक से आपसे जुड़ रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में कि बसंत ऋतु के उपलक्ष्य में कविताओं की एक सीरीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा अपने वीडियोज़ में। तो उसी क्रम में आज दूसरी स्वरचित कविता मैं आप लोगों के सामने आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा उसी क्रम में। तो शीर्षक है कविता का, वो अजनबी बने रहना चाहती है। कविता का शीर्षक, वो अजनबी बने रहना चाहती है। इस कविता में नायक ने प्रेमिका या नायिका के मन को अपने दृष्टिकोण से बयां किया है। नायिका के जो मन को है उसे अपने दृष्टिकोण से बयां करने का प्रयास इसमें नायक ने किया है, या कह सकते हैं कि स्त्री मन की एक अवस्था का आभास इस कविता में है। कविता इस प्रकार से है, वो खारिज कर देती है मेरी हर एक कोशिश को। वो खारिज कर देती है मेरी हर एक कोशिश को पहचान बनाने की। वो खारिज कर देती है मेरी हर एक कोशिश को पहचान बनाने की। वो बस एक अजनबी बने रहना चाहती है। वो बस एक अजनबी बने रहना चाहती है। अजनबी जो सबसे जाना पहचाना हो। अजनबी जो सबसे जाना पहचाना हो, जिससे कभी कोई बात ना होती हो। जिससे कभी कोई बात ना होती हो, फिर भी बात उसी को सुनानी हो। फिर भी बात उसी को सुनानी हो। मैं सोचता हूँ कि कुछ बात करूँ पहचान की। मैं सोचता हूँ कि कुछ बात करूँ पहचान की। उसके नाम की वह खारिज कर देती है। वह खारिज कर देती है मेरी हर कोशिश को। वह नहीं चाहती है आगे जाके कोई शिकायत हो। वह नहीं चाहती आगे जाके कोई शिकायत हो, कोई दलील हो या कोई रिवाज हो। वो अजनबी बने रहना चाहती है। वो अजनबी बने रहना चाहती है जो सबसे जाना पहचाना हो। वह नहीं चाहती कि कोई शर्त हो। वह नहीं चाहती कोई शर्त हो या कोई ख्वाहिश हो। वह नहीं चाहती कि कोई शर्त हो या कोई ख्वाहिश हो। शायद इसी को प्रेम कहते हैं। शायद इसी को प्रेम कहते हैं, जिसमें पता ना हो कि आगे क्या हो।
क्या हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कविता स्वरचित, जो मैंने कुछ वर्ष पहले कोरोना काल में लिखी थी। उस समय मुझे समय मिला था कविताएं लिखने का, तो कुछ कविताएं मैंने उस समय लिखी थी। तो उसी में से ये एक कविता थी। आशा करता हूँ आपने इसका आनंद लिया होगा। फिर मिलते हैं एक और कविता की प्रस्तुति के साथ अगले आने वाले व्लॉग में। आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया। राधे राधे।